बहुत ध्यान से सुनिएगा। गुरु महिमा के प्रति आज प्रश्न है। महाराज जी, सुना है कि एकमात्र यदि गुरु महिमा को जान ले तो सब ज्ञान प्राप्त हो जाता है, संसार में कुछ जानना बाकी नहीं रहता। अतः आप कृपा करके गुरु तत्व के विषय में मुझे बताइए। महाराज जी बोले, वत्स माने बेटा, तुम्हारे प्रश्न से मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। यथार्थ में ही गुरु महिमा का ज्ञान होने से मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। समस्त तत्वों के तत्व स्वरूप से गुरु तत्व है। वो महान पुण्यात्मा होता है जो गुरुदेव का वर्ण करता है। महान पुण्य जब एकत्रित होते हैं तब हमारे को भगवान गुरुदेव के रूप में आते हैं। और जब उससे भी बड़ा पवित्र अंतःकरण वाला होता है तो वो गुरु में आसक्त होता है। हम आपके बिना जी नहीं सकते। गुरु तत्व में गु शब्द त्वंधकारः स्यादरु शब्दस्तन निरोधका। अंधकार निरोधित्वात् गुरुरित्य विधीयते। गुरुरेव परम ब्रह्मो गुरुरेव परागति गुरुरेव पराविद्या गुरुरेव परायणम गुरुरेव पराकाष्ठा गुरुरेव परम धनम। यस्मात् तदुपदेष्टासौ तस्मात् गुरुतरो गुरु। या सर्कदुच्चारयति तस्य संसार मोचनम भवति। सर्वजन्म कृतं पापम तत्क्षणादेव नश्यति। सर्वान् कामान् अवाप्नोति। सर्व पुरुषार्थ सिद्धिर्भवति। या एवं वेत्युत उपनिषद। उपनिषद में कहा गया है कि गु शब्द का नाम है अंधकार। गुरु, गु माने अंधकार, रु माने उसको रोक कर प्रकाश करने वाला। जो अज्ञान अंधकार को रोक करके ज्ञान का प्रकाश कर देता है उसका नाम है गुरु। जो तत्व ज्ञान रूपी प्रकाश कर देता है वो गुरुदेव। गुरु ही परम ब्रह्म है, गुरु ही परम गति है, गुरु ही पराविद्या है, गुरु ही परम आश्रय है। इस प्रकार जो शिष्य गुरु का उत्कर्ष जान जाता है कि मेरे गुरुदेव क्या है, गुरु ही परम धन है, क्योंकि वे ब्रह्म के उपदेष्टा होते हुए भी साक्षात ब्रह्म है, स्वयं अपना ज्ञान करा रहे हैं। गुरु जो एक बार हृदय से इनका वर्ण कर लेता है गुरुदेव का, उस संसार से मुक्त हो जाता है। उसके जन्म जन्म के पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं जब गुरु का वर्ण किया जाता है। जो व्यक्ति इस बात को जानता है वो धर्म अर्थ काम मोक्ष सब कुछ सफल मनोरथ गुरुदेव के चरणों से हो जाता है। जो गुरुदेव के चरणों की आराधना करता है वो सफल मनोरथ हो जाता है। धर्म भी प्राप्त होता है, अर्थ भी प्राप्त होता है, कामनाओं की भी पूर्ति होती है और मोक्ष भी प्राप्त होता है। जो गुरुदेव की चरण रज को अपने माथे पे धारण करते हैं वो समस्त भागवतिक वैभव के अधिकारी हो जाते हैं। जो गुरुदेव के चरणों में प्रेम करते हैं वो इस लोक और परलोक में उनकी महिमा गाई जाती है। प्रश्न करता, तो वह गुरु कौन है? पूज्य बाबा श्री सीताराम दास जी महाराज। गुरु काई थी? गुरु साक्षात आदि नारायण पुरुषः। सा आदि नारायण अहमेव तस्मान् मामेकं शरणं व्रज। मद्भक्ति निष्ठो भव मदीयोपासनं कुरु मामेव प्राप्स्यसि। मद व्यतिरिक्तं सर्वं बाधितं मद व्यतिरिक्तो मवाधितं न किंचिदस्ति। निरतिशयानंदाद्वितीयो अयमेव सर्व परिपूर्णोऽहमेव सर्वाश्रयोऽहमेव वाचा मगोचर निराकार परब्रह्म स्वरूपोऽहमेव। मद व्यतिरिक्त मणुमात्रं न विद्यते
इन एवं महाविष्णु परम मिम उपदेशम लब्ध्वा पितामह परमानंदम प्राप। गुरु कौन है? तो उपनिषद में कहा गया कि गुरु साक्षात आदि नारायण देवा, जिनसे संपूर्ण सृष्टि प्रकट होती है वो भगवान श्री हरि ही साक्षात गुरु। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रविकर निकर। भगवान श्री हरि ही कृपा करके गुरुदेव के रूप में हमको ऐसा उपदेश करते हैं जिससे हमारा मायामल नष्ट हो जाता है, शुद्ध तत्व बोध ज्ञान प्रकाशित हो जाता है। इसलिए शरण लेने योग्य एकमात्र गुरुदेव ही है। गुरुदेव की भक्त निष्ठ बनो, गुरुदेव की उपासना करो तो गुरुदेव को ही प्राप्त हो जाओगे। इष्ट देव गुरुदेव, गुरुदेव इष्ट देव। गुरुदेव के सिवाय और कुछ नहीं है। गुरुदेव के अतिरिक्त और कुछ आश्रय लोगे तो बाधित हो जाओगे। गुरुदेव ही निरतिशय आनंद और अद्वितीय ब्रह्म है। गुरुदेव ही समस्त चराचर जगत में परिपूर्ण है। अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सबका आश्रय गुरुदेव है। वाणी से अगोचर निराकार पर ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव ही है। गुरुदेव और इष्ट देव अणुमात्र अंतर नहीं है। महाविष्णु से परम उपदेश लाभ करके पितामह परमानंद को प्राप्त हुए थे। वही महाविष्णु, वही महाहरि हमारे गुरुदेव हैं। जो गुरुदेव के रूप में है वो वही है। प्रश्न करता, तब तो गुरु कहने से एकमात्र भगवान श्री हरि का ही बोध होता है, तो फिर ये क्यों कहा गया गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेव महेश्वरा? सुनो वत्स, सुनो बेटा, जामल तंत्र में भगवान शिव जी कहते हैं, गुरुरे कहा शिवा प्रोक्तो सोहम देवी न संशय, गुरुरत्वमपि देवेशि मंत्रोपि गुरुरुच्यते। गुरुदेव भगवान शिव स्वरूप है, मोक्ष स्वरूप है, कल्याण स्वरूप है। अतो मंत्रे गुरौ देवे नाहि भेदः प्रजायते, कदाचित् सहस्रारे पद्मेधेयः गुरुः सदा, कदाचित् हृदयाम्भोजे कदाचित् दृष्टिगोचरे। हे महादेवी, मैं शिव ही गुरु हूं। देवेशी, तुम गुरु की आराधना करके तुम भी शिव स्वरूप ही हो। जो गुरु है वही गुरु मंत्र है और वही इष्ट देव है। इन तीन में कोई भेद नहीं है। गुरु, गुरु मंत्र और इष्ट देव। जो इष्ट देव है वही गुरु मंत्र है, जो गुरु मंत्र है वही गुरु है। अब बताओ, अगर ये बात समझ में आ जाए तो हर समय हम अपने गुरु में रहते हैं, क्योंकि निज मंत्र जप रहे हैं, मंत्र जप रहे, शरणागत मंत्र जप रहे। तो जो शरणागत निज मंत्र है वही गुरुदेव है और वही इष्ट देव है। अब हमको क्या जानकारी करनी? खूब मंत्र जपो। आज पूज्य श्री प्रेमानंद महाराज जी ने हम सभी लोगों को बहुत ही उत्तम एवं शिक्षाप्रद प्रवचन सुनाया है। आशा करता हूँ इस शिक्षाप्रद प्रवचन से हम सभी लोग कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य ग्रहण करेंगे और अपने जीवन को सुखी, सात्विक और सामर्थ्य बनाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अगर आपको यह शिक्षाप्रद वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग महाराज जी के इस वीडियो से शिक्षा लेकर अपने जीवन को सुखी बना सकें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से हमारे शिक्षाप्रद महाराज जी के वीडियो तुरंत प्राप्त हो सके। मित्रों, तो फिर कल पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज का कोई शिक्षाप्रद वीडियो लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए राधा राधा।